भागवत जो है अनन्य कोटि ब्रह्मांड में अनन्य कोटि ब्रह्मांड छाया हुआ है। भागवत परमात्मा का रूप है। भागवत द्वादश स्कंद में है। भागवत द्वादश स्कंद में है और 12 स्कंद का ज्ञान जो होता है वह केवल भगवान में होता है। भगवान की अद्भुत कृपा से सुखदेव जी के भेजे में उस मस्तिष्क में भर दिया प्रभु श्री कृष्ण ने, तो 7 दिन में परीक्षित को पूरी कथा सुना दी। अन्यथा परीक्षित का यह विषय नहीं है, न सुनने का न सुनाने वाले के पास ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण के पास क्यों कृपा किया भगवान ने, ऐसा पक्षपात क्यों किया? 7 दिन में भागवत संपन्न करने की क्षमता दिया, इसलिए दिया कि वो उनका संबंधी है। हर व्यक्ति हर परमात्मा अपने संबंधियों पर ध्यान देता है। संबंधी भक्त भी है तो अद्भुत ज्ञान भी मिलेगा उसको और उसका मोक्ष भी संभव है, उसका कल्याण संभव है। लेकिन संबंधी यदि ज्ञानी है रावण जैसा, रावण भी भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, श्री विष्णु का संबंधी है। ब्रह्मा की सनातन धर्म में ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु के परम भक्त हैं, लेकिन वह संबंधी इससे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि माता सही नहीं है। माता यदि कुमाता है तो सभी विनाश ही विनाश है। वो कैकेयी जो है वो राक्षस कन्या है और राक्षसी संस्कृति लेकर आई है मात्र आर्यावर्त के मनुष्यों को ध्वस्त करने के लिए। आर्यावर्त के मनुष्य कभी भी सुंदर छवि को देख करके मोहित हो जाते हैं, ये इनकी मेन कमी है। आर्यावर्त के ऋषि कभी भी सुंदर छवि, सुंदरता, दिव्य कपोल, दिव्य नेत्र, दिव्य कान, दिव्य कुछ, दिव्य कट देख करके भ्रमित हो जाते हैं और इसी यही भ्रमण ही, यही भ्रांति ही इनका विनाश भी कर देता है। अर्थात जो इस प्रकृति के छवि को देख करके आकर्षित हो जाएगा, निश्चित है कि वह ऋषि नहीं रहेगा, वो राक्षस हो जाएगा। यह राक्षस हो जाएगा या राक्षस का पिता हो जाएगा या राक्षसी का पद हो जाएगा। जब राक्षस का पिता, राक्षस का पद हो गया कोई ऋषि महात्मा, तो निश्चित उसका विनाश भी संभव हो जाएगा। राक्षस क्या करता है? राक्षस तब तो बड़ा उग्र करता है, राक्षस तब तो बड़ा उग्र करता है, इतना उग्र करता है ब्रह्मलोक जलाने लगता है। लेकिन तब के द्वारा जब वरदान मिल जाता है तो भूलोक जलाने लगता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री हरि विष्णु जी अनेक प्रकार की यौगिक शक्तियों के द्वारा उस राक्षस का वध करते हैं। अन्य देवताओं में कभी भी यह शक्ति नहीं है, इसलिए विष्णु को श्रेष्ठ माना जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान जो श्री कृष्ण जी हैं, जो योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी हैं, वे कभी भी भक्त को निराश नहीं होने देते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने वाला व्यक्ति निर्मल हो, स्वच्छ हो, निर्मल स्वच्छ पवित्र हो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके यहाँ हल भी चलाते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, द्रौपदी के पुत्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण हल भी चला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारपाल भी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके यहाँ चपरासी बन जाते हैं। ऐसे उदार परमात्मा को छोड़ करके उद्धव जी राधिका जी को बता रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करो, जिसके ऐसे ऐसे कारनामे संसार में छोड़ गया हो परमात्मा, तब पर भी उस परमात्मा को छोड़ करके सजदा करते हैं हिंदू लोग जा करके मुसलमानों के मज़ारों में। ऐसे हिंदू को तो जलकर भस्म हो जाना चाहिए। जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म पर जिसको विश्वास न हो, वह मानव नहीं, वह नर नहीं, नरपशु नहीं, निराधम समान है। जो अपने संस्कृति को नहीं जानता, अपनी सभ्यता को नहीं जानता, अपने संस्कार को नहीं जानता, अपने धर्म पर नहीं रहता है, वह मानव नहीं है, निराधम, अधम है। वो कभी भी योग्य का पात्र नहीं माना जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अद्भुत व्यवस्था है। आगे आप देखेंगे संसार में जब जब व्यवस्था बनी है तो रुक्मिणी राधिका का जब करते करते कितने लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? रुक्मिणी महारानी दंभी नहीं है। कुंडल प्रदेश के राजा महाराज शिशुपाल के सानिध्य में जरासंध के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला राजा रुक्मिणी को जन्म दिया है। लेकिन भगवान से अनुराग रखने वाली वह महाशक्ति जब देख लिया कि मेरा भाई भी राक्षस है
तो उसने एक प्रेम पत्र लिखा कि हे द्वारिकाधीश परम प्रभु परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह, मैं आपको अपने शरीर ज्ञान बुद्धि समर्पित करती हूँ। मेरे शरीर ज्ञान बुद्धि ऐश्वर्य की रक्षा करना आपका नैतिक कर्तव्य है। और यह समय मात्र कल गोधूली के पूर्व भी हो सकता है, अन्यथा मेरा हरण ये राक्षस लोग कर लेंगे, तुम्हारे यश कीर्ति में धब्बा लग जाएगा। मैं समर्पण में आपके हूँ, मैं समर्पित हूँ। समर्पित भाव को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण रथ को चालू कर देते हैं, चला देते हैं। अपने वाहक को बोलते हैं तेज चलो। और सूर्यास्त के पूर्व जैसे ही रुक्मिणी आए, राक्षस रीतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी हरण कर लेते हैं और अपने योग शक्ति से भगवती रुक्मिणी जी समस्त शिशुपाल की सेना जरासंध सेना को मूर्छित कर दिया। किस तरह से महान शक्ति है, लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मिणी जी, और राधिका जी क्या है, दुर्गा है। इसलिए जब भी राधिका के सामने श्री कृष्ण आएंगे तो बालक रूप में आएंगे और डंडा और गेंद के साथ ही उपस्थित हों, करधनी पहने रहेंगे। और योगीराज भगवान श्री कृष्ण मुकुट लेकर धनुष बाण लेकर नहीं खड़े होते हैं। वो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के संबंध को समझने के लिए समस्त भक्तों को विचार करना पड़ेगा, तब भगवान श्री राधा जी के कृष्ण के विषय में समझ सकते हैं। अन्यथा राधा कृष्ण को समझने वाला कोई नहीं है। और समझेगा कौन, जिसके ऊपर भगवती राधा और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा होगी। जब तक भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाओगे, जब तक कृष्ण के शरण में नहीं जाओगे, जब तक राधा के शरण में नहीं जाओगे, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति का कोई स्रोत नहीं है। राम नाम यति दुर्लभ और ते नहीं कछु काम, आदि मध्य और अंत हूँ राम ही ते संग्राम। एक कबीर साहब थे, आपके यहाँ आते हैं कबीर पंथी लोग, उन्होंने दो शब्दों का बताया, राम, राज से राधा, राज से राधा जी, अम्मा से उन समस्त माहेश्वर शक्तियां। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष देता है। राम शब्द की व्याख्या नहीं कर पाए आज के आचार्य लोग, बस विक्षिप्त हैं दक्षिणा के लिए। हाँ भैया, भोग प्रसाद की व्यवस्था ले आवें, नैवेद्य दें, महाराज का लिया है, अरे पेड़ा मंगाए हैं यार फलहारी ले आओ पहले तो। भगवान का आग लगी हुई है, भगवान कुछ खाते पीते नहीं, भगवान भाव देखते हैं, भक्त की राशि ही संतुष्ट कर सकता है। नहीं, लेकिन थोड़ा सेब भी ले आना, और सो लोकनाथ की मिठाई जो फर्स्ट क्लास मीठा है वही ले आना। भागवत सुन रहे हो भाई, अब भागवत सुन रहे हैं तो जब तक 25 गगरा न रखा जाए भागवत मंडल, तब तक भागवत संपन्न नहीं होगा। ये गलत। 4 प्रकार के कलश होते हैं मान्यवर। पहला कलश है मिट्टी का, दूसरा कलश है तांबे का, तीसरा कलश है चांदी का, चौथा कलश है स्वर्ण का। तो 4 प्रकार के वर्ण भी आपके यहाँ हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। क्या है? 4 वर्ण है, 4 कलश हैं, 4 वेद है, 4 व्यवस्था है। अब आचार्य जो हैं जजमान को ध्वस्त करने के लिए, उनके धन को लूटने के लिए हंडा 16 किलो वाला मैंने कलश रख दे ही तो आपका नाम गाम हो जाए। अब उनका नाम गाम के लिए ये व्यवस्था है, तो नाम गाम सबसे मतलब नहीं, भागवत नाम गाम जरूरत नहीं। भावनात्मक दृष्टिकोण से जो साधक भागवत का श्रवण करता है उसे ही मोक्ष मिलता है। अन्यथा गोकर्ण के किस सिद्धांत पर चले जाइए, धुंधकारी तो हो गया मोक्ष का अधिकारी, और श्रोता बैठे कि बैठे ही रह गए। कहे प्रभु ये बताइए कैसी भागवत सुना मैंने, प्रेत को तो मुक्ति, और हम सशरीर बैठे हाथ जोड़े, तो हमारे कुछ कहा आपके भाव ठीक नहीं थे। भावना से जुड़ोगे। भागवत जो है भाव का विषय है, भावना में किसी भी प्रकार की अपवित्रता हुई भागवत से कोई मतलब नहीं। भागवत में उन ब्राह्मणों की सेवा करिए जो त्यागी तपस्वी योगी हों, बड़े बड़े चोटाधारी फूल पैंट पहन कर आओ, रिश्तेदार को सम्मान करो, पूजा करो, खान पान रखो, पूजा संस्कार करो, दक्षिणा दो, लेकिन भागवत में प्रवेश मत कराओ। पैंट पहनकर, सूट पहनकर
घड़ी लगाकर जंजीर पहनकर भागवत में मत बैठो, नहीं तो भागवत छोड़ दोगे, जंजीर पहन सर देखते रह जाओ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार हर भक्तों को टटोला कि कौन सा भक्त क्या है। भगवान चले गए सबको छोड़कर, देवियों को छोड़कर चले गए कहीं अज्ञात स्टेशन। देवियों में विक्षिप्त अवस्था देख करके भगवान नारद जी आए। कहा प्रभु यह बताइए, कहीं पर श्री हरि विष्णु जी के अंशावतीर्ण विष्णु के ही भक्त आप हैं, कृष्ण तो नहीं क्यों। कहा देखो तुम लोगों के पास दम बहुत आ गया, भगवान तुम्हारे लोगों के दम से ऊब गए हैं, सारी व्यवस्था देने के बाद भी आप ठीक नहीं हैं। कहा प्रभु मैं क्या कर सकती हूँ। कहा ये जो कल वृक्ष आप ले आए, क्यों ले आए। कहा हमारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है तो हम भगवान की इच्छा है वो चाहे विचरण करेंगे, विचरण करेंगे, वो आएंगे नहीं। कहा बिल्कुल नहीं आएंगे, हम जानते हो नहीं आएंगे। कहा मिले कैसे। कहा सारा तपस्या आपका जो है, आप हमको ऐसा करिए कि भगवान श्री कृष्ण को दान कर दीजिए तो मैं बुला देता हूँ। दान करने की व्यवस्था हो गई, चलो भाई दान करते हैं। कहा क्या दान दे। कहा कि तुम लेके चले जाओ। कहा नहीं हम उनके बराबर धन दोगे मैं वापस करूँगा। कहा ठीक आप जाइए। ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए, एक तराजू भी लग दिया, तुरंत तुला बैठ गए भगवान श्री कृष्ण जी, तुला बैठ गए को एक पल्ले में भगवान श्री कृष्ण जी एक पल्ले में 16,108 रानियों का आभूषण रखा गया। तब पर भी आभूषण वो टंगे कांटे के पास, भगवान कृष्ण जो है जमीन छोड़े ही नहीं। बड़ा संकट आया रुक्मिणी के ऊपर, क्या करूं कैसे करूं। एक परिचारिका को भेजा, एक दूतिका बनाई, अब भेज करके पर्दे दुबली थी, कहा तेज चलती है। कहा मैं घोड़े की सवारी थी, हम घोड़े की सवारी कर, घोड़े की सवारी द्वारिका से दौड़ी और यहाँ आ गई ब्रज में पहुँची। राधा साष्टांग दंडवत किया। कहा क्या बात है भाई, आज बहुत विक्षिप्त है आप लोग, आज बहुत दिन बाद आई। कहा भगवान श्री कृष्ण को नारद जी ले जा रहे हैं। कहा क्या बहुत बात करती है, नारद जी ले जा सकते हैं, तुम लोग इतनी सती बैठी हो, क्या करती तुम लोग। बहुत डांटी राधिका जी, बहुत फटकारा। कहा तुम लोग बदतमीज लोग हो, ये तो भगवान से क्यों जाने रहे हो, बताओ क्या बात। कहा हमारा सब आभूषण लद गया, भगवान से किस जगह नहीं छोड़े हैं और हमारा आभूषण चला गया है कांटे के पास। अब क्या कहा ठीक 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 ठीक। इसे पैर से मिट्टी उठाई। कहा एक चुटकी भर मिट्टी जो देख रही है ना, इसको रख देती हूँ एक पुड़िया में, ठीक, एक पुड़िया में एक तुलसी पत्ती रख देती हूँ, दोनों रख देना। अब जाओ भागो यहाँ से, नहीं भी चले जाएंगे। भगवान ध्यान की राधिका जी अनंत रूप अनंत स्वरूप केशव मुरलीधर, अनंत रूप अनंत स्वरूप केशव मुरलीधर, यहीं के तुलसी वृक्ष से उठो तुम्हें जगदीश। ऐसा विनती कर दिया तोड़ जाना, अब मेरी रक्षा करना, अब तो हम लोग शरण में हैं। सारी देवियाँ तो अहंकार करते लेकिन मैं तो आपके शरण में हूँ। अब जैसे चुटकी रखी भगवान श्री कृष्ण उठ के कहा देखो इसमें क्या है। सब जो बड़ी तामसी रानियाँ आई हुई हैं, बड़े बड़े घर की, एक ही बहुत बड़ी सेठानी सेठ की लड़की है ना वो सत्यभामा जी। सत्यभामा बड़ा गरुड़ था, सोना, उनका पिता बहुत बड़ा आदमी था, बड़े गरुड़। कहा कि क्या रख दिया है वो, देखा अरे रवा जौन है धूरी से उठाए थे भगवान के, जैसे आप भाषा बोलते हैं। कहे महाचांडा है यार, कहा पैर की धूल है और उसमें तुलसी पत्ती है, जो आपके आभूषण में पैर का धूल है नीचे रख। उन्होंने कहा आभूषण में नीचे रखना। बस उठ के भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट जवाब दिया, देवियों तुम्हारे पास भाव भक्ति कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं भाग गया था और हमको घुटन हो रहा है तुम लोगों के साथ रहते रहते। मैं राधा के पास जाना चाहता हूँ लेकिन जाऊँगा नहीं, इसलिए मेरे पास राधा रहती हूँ। राधिका जो है भगवान के साथ हमेशा द्वारिका में भी थी और ब्रजमंडल में भी थी। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कभी भी किसी स्त्री के साथ सहवास नहीं किए हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ हमेशा सत्संग करते हैं। क्या करते हैं? सत्संग।
और सत्संग करके राधिका जी तर्क करती हैं, भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हैं। यह उनका वास्तविक प्रेम है। और अन्य देवियाँ उनके शरीर और सुंदरता से प्रेम करती। रुक्मिणी भी राधिका जी ऐसे हैं, लेकिन सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। थर्ड में कोई नहीं है, और फेल में सभी देवियाँ अनुत्तीर्ण हैं सब। ये क्या करती हैं कि जब भगवान से सोचते हैं कि ये हमारी प्रकृति को जानती हैं, तनिर उद्धार कर लेते हैं और सब देवी के कक्ष में उपस्थित हो जाते हैं। कुछ करते नहीं, पूरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण किसी स्त्री को इस तरह हमारी आप जैसे संबंध में नहीं है। वो स्वतंत्र भाव से सबका नियंत्रण रेखा पर। जो रुक्मिणी है गुरु जी, कुछ सेकंड रुक्मिणी कृष्णा जी को क्या मानती है? पद मानती है, परमात्मा मानती है, लेकिन संजोग नहीं बनता है इनका, दूर। तो क्या श्री कृष्ण जी को पुत्र नहीं थे? पुत्र थे, इच्छा हो तो इच्छा करेगा, 10 पुत्र पैदा किया है। हाँ। इच्छा करने मात्र से इससे पुत्र पैदा होते हैं। वहाँ देखिए परीक्षित जब बाहर निकला तो ब्रह्मास्त्र से परेशान हो गया था, प्रतिज्ञा किया कि आजीवन मैंने किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं रखा है तो ये बच्चा जीवित हो जाए। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान जोगीराज थे, जोगियों के भी राजा, उनको समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। इसी तरह प्रश्न करते थे लोग पश्चात संस्कृति वाले। एक बार स्वामी विवेकानंद जी गए थे और उन्होंने देखा, भगवान से चर्चा की, कहा कि योगीराज भगवान से के 108 रानियों के बीच में रहने वाला व्यक्ति योगीराज आपके यहाँ कैसी बात करते हैं, ये तो असंभव दिखाई देता है, बिल्कुल गलत है। कहा हम कल आपसे उत्तर देंगे। लड़की जो थी युवक पूछने लगी उससे, मैंने लड़की ने प्रश्न किया ना कि महाराज आप इस कलयुग में चर्चा कर रहे हैं, द्वापर युग में 108 रानियों के बीच में रहने वाले योगीराज। कहा मैं योगीराज ही कहूँगा, कल उत्तर जवाब दूँ। दूसरे तालाब के किनारे लगा दिया मंच, पीछे तालाब सरोवर बहुत बड़ा और सामने मंच बहुत बड़ा। 2.25 लाख जनता नारियों का सम्मेलन आया और कथा कहना शुरू की। भगवान से एक शब्द बताने लगे। आकर्षण में आकर के सारी देवियां भगवान के भक्त स्वामी विवेकानंद के आगे आगे दर रहे, पीछे पीछे उसी तालाब में घुस रहे हैं। अब डूबने की स्थिति में आगे कहा, बताया नहीं, कहा तुमको पता नहीं 2.25 लाख नारियों का समूह हमारे जोगी के पीछे आ रही हो और तुमको ये पता नहीं कि जल है थल है, मरोगे कि जियोगे। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे जोगियों के राजा थे और सम्राट। उनके 16,108 पता नहीं क्या कम थे। तो तुमसे मैं व्यभिचार करूँगा, तुमसे मैं संभोग करूँगा, तुमसे मैं संस्कार रखूँगा, तुमको ज्ञान दे रहा हूँ ना। इसी ज्ञान में मुग्ध रहती 16,108 रानी। बोले कृष्ण भगवान की जय।